जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज की इस वीडियो में 35 जीके प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। चलिए अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुकंदर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। चलिए अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1943 में दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए अगला प्रश्न है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी? हवाई जहाज की खोज सर्वप्रथम अमेरिका ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नवरोज त्योहार किस शासक ने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगला प्रश्न है, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। चलिए अगला प्रश्न है,
मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1350 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 जनवरी 1948 को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गरीबों को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलोरी प्राप्ति। चलिए अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 वर्षों तक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है, लिट्टी चोखा की खोज भारत के किस राज्य ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। चलिए अगला प्रश्न है, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोकली का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाथी। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।